फ्रेंड्स, रिसेंट में मेरे पास एक पेशेंट ने विजिट किया। उसको च्यूइंग में दिक्कत थी, बहुत सारे दांत उसके लॉस हो चुके थे, कोई ऑक्लूजन नहीं था, कहीं का दांत नीचे का था तो ऊपर का नहीं था, ऊपर का था तो नीचे का नहीं था। तो हमने उसको रिमूवेबल डेंचर की भी ऑप्शन दी और इम्प्लांट की भी दी एंड ही कन्विंस्ड ऑन इम्प्लांट। देन वी हमने उसको सीबी सेंटर में भेजा और वहां से रिपोर्ट मिलके आई। तो अब देखते हैं, तो उन्होंने ये इतना बड़ा हमें एक चीज दे दी, लिफाफा दे दिया एंड उसके अंदर ये देखते हैं क्या क्या हमारे पास है। ये हमारे पास जैसे पहले की रिपोर्ट्स आया करती थी, ये हमारी सीबीसीटी की रिपोर्ट्स हैं। ये तो हमारी हार्ड कॉपी हो गई। ये प्रिंट आउट्स भी हैं, ये इस तरीके से, एक मैक्सिला के लिए है, एक मैंडिबल के लिए है। सेम में ये मैंडिबल के लिए, वो ऊपर वाला मैक्सिला के लिए था। एंड ये रिपोर्ट्स हैं और हमारे पास सीडी भी आई है। तो दोस्तों, हमारे क्वेश्चन ये है कि हमने जब मैंने पहली बार सीबीसीटी देखा था तो इनको देख के ये भी नहीं समझ आया था ये है क्या। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे हमारे भाई बहनों की दिक्कत हो सकती है। तो आज हम ये देखेंगे कि आखिरकार ये रिपोर्ट्स है क्या, इन रिपोर्ट्स को रीड कैसे करते हैं और हम इसको कैसे यूज करेंगे अपने ट्रीटमेंट प्लान के अंदर। तो चलिए अपनी वीडियो पे चलते हैं। लेकिन आगे चलने से पहले आपको ऑलरेडी पता है कि इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और मेरे बारे में तो जानते ही होंगे कि मैं जीडीएस डेंटल से डॉक्टर रोहित शर्मा हूं और आपके लिए ये यूजफुल वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो आज हम इन वीडियोस को, इसके अंदर ये क्या है, तो इसको मैंने स्कैन कर लिया है और अपनी टैबलेट के अंदर ट्रांसफर कर लिया है। तो अब हम अपनी टैबलेट की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं कि इनको रीड कैसे करना है। फ्रेंड्स, ये मेरे पास मैक्सिला की हमारे पास रिपोर्ट है। तो जो ये सबसे पहले जो ये वाली जो टैब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बेसिस के ऊपर हम बाकी सारी रिपोर्ट्स रीड कर सकते हैं। तो अगर आप इस पे ध्यान दीजिए, ये यहाँ पे 1 से लेके हमारे पास 136 तक नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे 147 इस तरीके से लिखे हुए हैं। तो यानी इन्होंने पूरे मैक्सिला को यहां से लेके ये यहां तक 1 mm की स्लाइसिंग के अंदर कट कर दिया है एंड इट टोटल कितना बना 136। अगर हम इसी के अंदर आप देखें तो ये लगभग हमारे रूट एपेक्स के आसपास का सेक्शन है। मतलब कि अगर ये मैक्सिला का, तो ये यहाँ के आसपास का कई सेक्शन है। इसके अंदर हमें जैसे ये पीछे टेरिगॉइड बोन दिख रही है, ये हमारे यहाँ पे कोई नहीं है, साइनस नहीं दिख रहा, बोन है, तो यानी ये अभी पूरा रूट एपेक्स के रीजन का नहीं है। ये पता लग पा रहा है कि कौन से दांत प्रेजेंट है, कौन से नहीं है। ओके, ये इस तरीके के हमारे पास सेक्शन है। नेक्स्ट चीज क्या है, ये हमारा ओपीजी व्यू है। इसके अंदर आपको ये पता लग जाएगा कि एक ओवरऑल की एकदम से देखोगे तो इससे पता लग जाएगा कि साइनस का लेवल क्या है, कौन से दांत प्रेजेंट है, कौन से नहीं है। और इसी के नीचे भी ये नंबर लिखे हुए हैं ताकि आपको ये एमएमएम की, एक एक एमएम की स्लाइस बना सकते हैं। तो ये जो नंबर्स हैं यही इंपॉर्टेंट है। आप नीचे वाले हर एक उसके अंदर आपको ये नंबर्स लिखे होंगे और इसी से पता लगेगा कि ये वाला जो सेक्शन है ये कौन से साइड का है, कौन से दांत का है, कौन सी उस चीज के कारण है। फिलहाल तो ये मेरे पास एक 3D सिमुलेशन है। जैसे मैंने ऑलरेडी पिछली वाली वीडियो के अंदर बताया था कि 3D सिमुलेशन कुछ काम का नहीं होता, ये सिर्फ पेशेंट को एजुकेशन के लिए होता है। जैसे इसके अंदर हमारे पास जो ये पहला स्लाइस है, इसके अंदर 3 इम्प्लांट इन्होंने प्लेस करके दिखा रखे, 2-1 पे, 2-3 पे और 2-5 के ऊपर। अगर हम 2-1 का इम्प्लांट, इनके हिसाब से क्या है, आपको 3.5 mm का जो डायमीटर होगा और 13 mm तक आप प्लेस कर सकते हो। ऐसे ही 2-3 का 3.75 डायमीटर है और 10 mm प्लेस कर सकते हो। 3.5 का जो 2-5 का है वो 3.5 डायमीटर है और 13 mm आप तक प्लेस कर सकते हो। तो ऐसे इन्होंने डिफरेंट सिमुलेशंस के अंदर डिफरेंट उसके अंदर दिखाया, डिफरेंट एंगल पे दिखाया। ये ज्यादातर हमें कोई नॉलेज नहीं देता, पेशेंट एजुकेशन के लिए ठीक है। तो अब हम अपने क्रॉस सेक्शनल व्यू के ऊपर आते हैं। यही व्यू हमें सब कुछ अपनी प्लानिंग के अंदर मदद करेगा। जैसे अगेन मैंने इस वाली की बात कर चुका हूं तो कि नंबर है 1 mm के आसपास स्लाइसिंग है। तो अगर आप देखते हैं तो इसमें देखते हैं, ये मेरे पास जो पहली इमेज है ये कौन से नंबर की है, ये देखते हैं। ये यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ येलो कलर में 22। तो यानी हमारा 22 किधर पड़ा,
हमारा 22 पड़ा है, ये देखो ये ब्लू लाइन पे भी इस वाले एरिया के ऊपर, यानी ये हमारा लगभग 7 का एरिया होगा, यानी अपर 7 का। ज्यादातर जो ये वाली साइड है तुम्हारी ये राइट साइड का है, तो यानी ये हमारा 1/7 रीजन के ऊपर का हमारा व्यू बता रहा है कि ये वाला कहाँ है। तो यानी 1/7 के पास हमारे पास इतनी तो विड्थ अवेलेबल है और इतनी हाइट अवेलेबल है। अब दिक्कत क्या है कि इन्होंने यहाँ पे मेजर नहीं कर रखा इस पर्टिकुलर पोर्शन को, तो हमको ये तो आइडिया लग सकता है कि ठीक है ये लगभग 6 mm के आसपास मेरे को विड्थ लग रही है और 4 mm के आसपास मेरे को हाइट अवेलेबल लग रही है। लेकिन एग्जैक्टली कितना ये आप सॉफ्टवेयर में तो मेजर कर लेते, लेकिन पीडीएफ फाइल के अंदर आप कुछ नहीं कर सकते। अपने नेक्स्ट पे चलते हैं। ये नेक्स्ट कितना है 23 यानी इससे जस्ट आगे होगा। तो 23 पे इन्होंने हमें मेजर करके दिखा रखा है कि हमारे पास जो विड्थ है वो 6.96 है और जो हमारे पास हाइट है वो 4.545 है। तो यानी अगर दोस्तों अगर मेरे को यहाँ पे इम्प्लांट प्लेस करना होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ कि भाई 4 mm मेरे पास हाइट है, 4 mm के आसपास मैं इसके अंदर अपना क्रिस्टल लिफ्ट कर लूंगा, तो यानी मैं 5/8 का इम्प्लांट प्लेस कर सकता हूँ। अगर आप इम्प्लांटोलॉजी से वाकिफ नहीं है तो ये क्रिस्टल साइनस लिफ्ट आप नहीं समझ पाएंगे, वो इम्प्लांट कोर्स के लिए आइए उसके लिए। तो नेक्स्ट 27 है, 31 है। अब 31 हमारा देख लेते हैं 31 कहाँ पे है। तो ये हमारा 31 है, यानी हमने 23 हमारा 7 पे था, अब हम कितने आ गए लगभग 10 mm 10 mm आगे आने के बाद यानी मेरा 6 रीजन हो गया। तो 6 रीजन के अंदर हमारा कितना बनता है, कहाँ गए 31 सॉरी 31 के ऊपर मेरे पास है अगेन हमारे पास हाइट है 4.3 एंड 6.28, विड्थ हमारे पास ठीक है। इम्प्लांटोलॉजी के लिए हाइट कम है तो हम क्रिस्टल साइनस लिफ्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाती है और आगे चल के देख लेते हैं। अब कोई दांत का रीजन ले लेते हैं। दांत का रीजन क्या है जैसे 47। अब 47 पे क्या है, कौन सा है हम देख लेते हैं एक बार। 47 लगभग ये यहाँ पे होगा, इट्स हमारा ये 1/5 रीजन हो गया। तो कहाँ था हमारा 47, ये रहा। तो अब हमने 47 रीजन का देख रहे हैं। अब मेरे को यहाँ पे क्राउन दिख रहा है, यानी एक प्रीमोलर है उसका क्राउन है, बक्कोलिंगुअल विड्थ सही लग रही है। तो अब नॉर्मली इम्प्लांट में क्या होता है कि अब मेरे को एपेक्स के नीचे की बोन को देखना होता है कि मेरे पास नीचे की एपेक्स की बोन कितनी है। तो मैं इससे अगेन अंदाजा लगा सकता हूँ, नाप नहीं सकता। सॉफ्टवेयर है नापना भी सिखाऊंगा कि कैसे नापेंगे हम इसको। तो ये लगभग मान लेते हैं कि भाई मेरे पास 8 mm के आसपास बोल लग रही है, 1-2 mm और यूज कर लेंगे तो यानी 11-12 mm का इम्प्लांट हम प्लेस कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर अगर, क्योंकि अब जो ये पीडीएफ का जो प्रिंट है वो ज्यादा अच्छा नहीं होता, तो इसमें जो कैनाल्स है वो मुझे नहीं दिख रही। नॉर्मली मुझे कैनाल्स भी दिखती हैं कि कितनी है। अगर मानो मेरे को इस दांत की आरसीटी करनी हो तो मैं इसके अंदर यहाँ पे इस लेवल के ऊपर वो भी चेक कर सकता हूँ। अगर जैसे कैनाल की बात करें तो अब ये मेरा जो सेक्शन है ये है 59 सेक्शन के अंदर आप ये देख सकते हैं कि मेरे को ये यहाँ तक की कैनाल विजिबल है। तो कैनाल को भी देख सकते हो, ये यहाँ तक तो सेंटर तक एक ही दिख रही है प्रीमोलर के अंदर। ये भी 59 भी मेरे ख्याल से प्रीमोलर ही लग रहा है। देखते हैं 59 कौन सा रीजन है। नो ये कैनाइन रीजन है, तो कैनाइन में तो सिंगल रूटेड होगी। तो इस तरीके से आप बेसिकली आप बोन का आइडिया लगाते हैं कि इसमें कौन सा कितनी विड्थ है, कितनी हाइट है, और आप इसके अंदर आप ये पता लगा सकते हैं कि आप कौन से रीजन के ऊपर बात करना है। रीजन को चेक करने के लिए आपको नंबर को काउंट करना है कि इस नंबर के ऊपर है तो ये है। तो जो फिलहाल हम जो ये इसमें इम्प्लांट के अंदर जो ये प्लानिंग करके दी जाती है, मैं इसके अंदर बिलीव नहीं करता। उसका कारण क्या है कि जो ये इम्प्लांट की प्लानिंग कर रहा है बेसिकली वो इम्प्लांट उसने कई बार एक भी नहीं डाल रखा होता, तो उसे तो इम्प्लांट का एबीसी भी नहीं पता। कई बार बोन अवेलेबल ज्यादा होती है, उसने इम्प्लांट का साइज छोटा दिखा रखा होता है। कई बार उसने अपने हिसाब से इम्प्लांट डाल रखा था, उसके हिसाब से जी रिज एक्सपेंशन होनी चाहिए, लेकिन उसने कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि रिज एक्सपेंशन
होनी चाहिए। या अब जैसे मान लेते हैं इसके अंदर ही 25 रीजन के अंदर उनने मेरे को बता रखा है कि 3.5 mm का डायमीटर का इम्प्लांट डालना है, जो मेरे हिसाब से एक कम डायमीटर है एक प्रीमोलर मोलर के रीजन के अंदर प्लेस करने के लिए। तो ये प्लानिंग, इम्प्लांट की प्लानिंग तो आपकी होनी चाहिए, आप उसके डाटा के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते हो। तो सेम वे में हम आगे चलते हैं। अब हम मैंडिबुलर का देख लेते हैं। अब ये जैसे इन्होंने एक एक्सियल व्यू के अंदर ये काउंटिंग कर रखी है, ये मेरा पूरा का पूरा मैंडिबल दिख रहा है। और ये आपको जो ये डार्क रेड कलर का जो ये दिखा रखा है, ये हमारी इंफीरियर एल्वियोलर कैनाल है। अगेन नंबर हमने डाल रखे हैं 1 से लेके 142 तक, जो 1-1 mm की स्लाइसिंग का वो रीजन है। तो अगर हम वैसे ही देख लेते हैं कि भाई सपोज मेरे को एक 85 टू 92 रीजन के अंदर कोई दांत मिसिंग है और वहां पे इम्प्लांट प्लेस करना है। तो अब देखते हैं, मैं अब कहां से 85 टू 92 का कोई सीरीज देखते हैं कि इसमें कोरोनल सेक्शन 85 टू 92 के बीच का कहां पर है। ये 82 ही मिल गया। तो ये मेरा 82 है। आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर बक्कोलिंगुअल हमारा क्रॉस सेक्शन है, ये मेरा दांत का है, ये मेरा क्राउन है। ये यहाँ पे मेरे पास कॉन्केविटी है, थोड़ा सा मेरे को इम्प्लांट के वक्त ध्यान रखना है। आप इस तरीके की बातें ध्यान कर सकते हैं। सपोज आप को 5 के रीजन के अंदर प्लान करना है, अगर लोअर 5 का मानो इमीडिएट निकाल के आपने वहां पे इम्प्लांट प्लेस करना है, तो 5 रीजन थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि यहाँ पे मेंटल फोरामेन का रास्ता निकलता है, तो जो कि हमें थोड़ा सा दूर रखना होता है। तो मेंटल फोरामेन को देख लेते हैं, इसमें मेंटल फोरामेन कैसा दिखता है 3B सिटी के अंदर। तो 1 मिनट के लिए मानते हैं, मेरे को ये कैनाल मेरे को यहाँ तक तो दिख ही रही है। ये कैनाइन प्रीमोलर, सेकंड प्रीमोलर, यानी मेरे आस यहाँ कहीं मेरे पास 57 के आसपास मेरी कोई मेंटल फोरामेन होना चाहिए। तो लेट्स सी 57 के आसपास मैं कोई निकालता हूँ। 57 यानी मैंने गलत देखा। ये देखिए 46 के पास ही मेरे यहाँ पे एग्जिट हो गई मेंटल फोरामेन। तो यानी जब 57 के आसपास नहीं हो रहा, 46 के पास ही मेंटल फोरामेन का एग्जिट हो गया। तो यानी अगर मेरे को ये 57 रीजन के अंदर इम्प्लांट प्लेस करना था, तो वेल एंड गुड, आई एम इन द सेफ रीजन। तो आप ये देख सकते हैं कि मेंटल फोरामेन आप ब्यूटीफुली आप इसके अंदर देख सकते हैं। आप अगर पोस्टीरियर में या थर्ड मोलर के रीजन के अंदर है कि थर्ड मोलर के अंदर आपको ये देखना है, फिर एल्वियोलर कैनाल का वो कैसा है। अब इस पेशेंट में शायद थर्ड मोलर ना हो, देख लेते हैं। है एक साइड में थर्ड मोलर प्रेजेंट है पेशेंट का, दिस थर्ड मोलर, एंड लेट्स सी कि भाई इसके रेस्पेक्ट के अंदर इंफीरियर एल्वियोलर कैनाल कहाँ पे है। तो ये हम इसको 130 के आसपास है, तो 130 का क्रॉस सेक्शन देखते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, इसमें 130 का क्रॉस सेक्शन नहीं है। तो हम इसको अपने सीबीसीटी के अंदर, इसके अंदर भी देख लेते हैं कि इसमें है या नहीं है। इसमें भी नहीं है, इसी का प्रिंट आउट है ये वाला। तो आप अगर आपने आपको सॉफ्टवेयर चलाना नहीं आता या चलाना नहीं चाहते, तो आप और किसी रीजन का या किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से सीबीसीटी कराना है, तो आपको ये उसको कन्वे करना है। आपने मानो थर्ड मोलर के लिए आपने इसको कराया और इसके अंदर रिपोर्ट नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। और अगर आपको सॉफ्टवेयर रन करना आता है, उसको यूज करना आता है, तो आप अपने कंप्यूटर पे एटलीस्ट देख सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि उसका कैसा रिलेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं, ये 3D अगेन 3D सिमुलेशन आ गया, जो पेशेंट एजुकेशन में यूज कर सकते हैं। फिर अब ये रिपोर्ट्स है। अब ये दोनों रिपोर्ट्स के पेज हैं। इन दोनों रिपोर्ट्स के अंदर पर्टिकुलरली एक नजर के अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि कहाँ पे कितनी बोन अवेलेबल है, कितनी नहीं है। कई जने आपको रिपोर्ट्स के अंदर लिख के दे देंगे 113 रीजन में इतनी बोन हाइट है, इतनी बोन अवेलेबल। दैट्स अ गुड थिंग, रादर देन ये ऐसे कुछ कुछ लिख दिया। इसको कौन पढ़ता है? मेरे ख्याल से उन्होंने भी कोई टेम्पलेट सी चेप रखा होगा। तो एक दो लाइन पढ़ के देखते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। जैसे अगर मान लेते हैं 1 to 13 रीजन में क्या लिखा हुआ है, स्मॉल कंडेंस टू रिलेटिवली रेयर फाइन ट्रेबिकुलेशन आर सीन इंटरमीनिंग। तो इसमें बेसिकली हमें क्या इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई, D3 टाइप बोन है।
आपने जैसे अगर मेरी पुरानी वीडियो देखी हो जिसके अंदर मैंने बोन की क्लासिफिकेशन करी है इम्प्लांटोलॉजी के लेक्चर के अंदर, तो उसमें लिखा हुआ D1 D2 D3। तो मैक्सिला के अंदर 2-1 रीजन के अंदर यहाँ पे नॉर्मली D3 ही बोन पाई जाती है, और पोस्टीरियर मैक्सिला में D4 भी पाई जाती है। कोई ऐसा स्पेसिफिक कुछ चीज नहीं लिखी हुई। या जैसे मान लेते हैं डिहाइसेंस ऑफ अ बक्कल कॉर्टिकल प्लेट, यानी जो हमारा 2-4 और 2-5 अगर यहाँ पे कोई टूथ होगा तो उसकी जो रूट है वो थोड़ी सी बहुत काफी बक्कल प्लेट है, और हो सकता है वहां पे बक्कल बोन ही अवेलेबल ना हो। अगर आप वहां पे इम्प्लांट प्लेस कर रहे हैं तो आपको काफी पैलेटली प्लेस करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत आ सकती है। तो फिलहाल इसके अंदर रिपोर्ट्स के अंदर और कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं दिख रही है मेरे को। लेकिन आपने किस चीज के लिए कराया तो रिपोर्ट इंपॉर्टेंट हो सकती है। आपने फ्रैक्चर के लिए कराया तो फ्रैक्चर की डायमेंशन होगी, सिस्ट के लिए कराया तो सिस्ट की डायमेंशन होगी। तो ये इस तरीके की सी चीजें आपको रिपोर्ट्स के अंदर पढ़ने को मिल जाएंगी। अगर आपने पर्टिकुलरली MB2 कैनाल के लिए कराया तो उसके लिए, खासकर अगर आपने TMJ एनालिसिस के लिए कराया तो वो रिपोर्ट्स आपको काफी रिलायबल हो सकती है। अगर आप जहाँ पे CBCT कराए तो उस डॉक्टर से जरूर आप संपर्क करें, आप उसको बताएं कि आपका रीजन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ताकि आपका या आप अपने उसको पेशेंट की क्लिनिकल सिम्टम्स भी बता सकते हैं, ताकि वो उस रीजन को अच्छे से रीड कर सके और आपको एक सही इंफॉर्मेशन दे सके। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी पेशेंट के देखेंगे कि इसका सॉफ्टवेयर में इस रिपोर्ट्स को हम कैसे रीड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर वॉचिंग अदर यूजफुल वीडियोस। थैंक यू।